नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। राम मंदिर जांच और 2027 चुनाव पर बड़ा बयान। महोबा में मालगाड़ी की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। हरदोई में साइकिल चोरी मामले में एएसपी के निर्देश पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीतापुर में पत्नी की नाराजगी से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला समझाने का प्रयास। कानपुर में वांटेड शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध तमंचा और 2 लाख रुपए बरामद। सीतापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 105 लीटर कच्ची शराब जब्त और 300 किलो लहन भी नष्ट। महोबा में मायके आई विवाहिता ने फांसी लगाई, पुलिस ने जांच शुरू की। महोबा के कबरई में मिला 61 वर्षीय वृद्ध का शव, पहचान की कोशिश जारी। महोबा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा। महोबा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। बदायूं में नाइट क्लब को लेकर छिड़ी बहस, विकास बनाम संस्कार का बंटी राय। बदायूं के बिसौली में ग्राम पंचायत सचिव का धरना, सीओ पर अभद्रता के आरोप। महोबा में बीवीपी ने दीपोत्सव और रंगोली के साथ मनाया है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस की बदहाल व्यवस्था पर उठे सवाल, गंदगी और पेयजल संकट। कानपुर में बच्ची से छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर के चमनगंज में जनता बोली, महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े। मथुरा में बारिश से दीवार गिरी, मलबे में दबकर दंपति समेत 3 लोग घायल। चित्रकूट में सीएम योगी ने 951 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं को सौगात दी। महोबा में खुले में रखा 6,747 कुंटल सरकारी गेहूं बारिश में भीगकर खराब हुआ। श्रावस्ती में राप्ती नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। कानपुर में डीसीपी साउथ का सघन चेकिंग अभियान, शराब दुकानें और संदिग्धों की जांच। कानपुर मंडल में 12 जुलाई तक बारिश के आसार, उमस से राहत नहीं। कानपुर में स्वर्गीय प्रेमचंद अग्निहोत्री की पुण्यतिथि पर कन्या पूजन और संत सम्मान। चंदौली में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बयान पर सियासत तेज, सपा पर पलटवार। चित्रकूट में सीएम योगी ने कामतानाथ स्वामी के दर्शन कर परिक्रमा की। गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियां तेज, सुरक्षा और सुविधाओं पर हाई लेवल बैठक। पाली में कांवड़ यात्रा को लेकर एएसपी का पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर में तेज रफ्तार बुलेट की टक्कर से दंपति की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। लक्सर में विधायक निधि से बनी सड़क में अनियमितता, जांच के बाद अधिकारियों को नोटिस दिया गया। भारी बारिश के चलते नैनीताल में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हरिद्वार में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद किए गए। हरिद्वार में महिला हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और गिरफ्तार हुआ। लालकुआं में कीर्तन हत्याकांड के विरोध में सामाजिक संगठनों ने निकाला है मशाल जुलूस।
हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर सड़क धंसी, रोडवेज बस फंसी, यातायात भी प्रभावित हुआ। कैमूर में शादी के कुछ घंटे बाद दुल्हन फरार, ठगी का मामला, केस दर्ज। सरिया लदार डिवाइडर से टकराया ट्रक, कैमूर में चालक और खलासी मौके पर मौत हो गई। नितिन गडकरी बोले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा, 12 घंटे में होगा सफर। कोटा में 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, ओम बिरला ने किया लोकार्पण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ेगा कोटा, कई नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा। कोटा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। रोटरी क्लब पद्मिनी ने सेवा परिक्रमाओं के साथ नए सत्र का शुभारंभ किया। टोंक के जनसेवा शिविरों में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। टोंक में भ्रामक लेबलिंग पर 7,448 एनर्जी ड्रिंक की बोतलें सीज की गईं। पीएम मोदी मेलबर्न में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित, कई द्विपक्षीय बैठकों पर नजर है। राहुल गांधी ने यूजीसी नेट पेपर लीक पर मुद्दा उठाया और परीक्षा प्रणाली पर सवाल भी उठाए। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच तेज, आरोपियों पर पूछताछ में नए खुलासे का दावा। अमेरिका ईरान तनाव पर फिर बढ़ी, पश्चिम एशिया की स्थिति पर दुनिया भर की नजरें। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर संयम बरतने की अपील की। देश भर में मानसून का असर तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट, वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ी। सोने चांदी के दाम में गिरावट, खरीदारों के लिए राहत भरी खबर। शेयर बाजार में आज निवेशकों की नजरें बैंकिंग और आईटी शेयरों पर। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कई नई नीतियों का जोर चर्चा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 80% पूरा, यात्रा समय पर होगी आधी। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हवाई परियोजनाओं को मिल रही बड़ी रफ्तार। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई मजबूती देने पर होगी अहम बातचीत। आईटी शेयरों पर वैश्विक ट्रेड तनाव का असर है, बाजार में बढ़ी अस्थिरता। आईपीएफओ की नई डिजिटल सेवाओं पर कर्मचारियों की नजरें। देश भर का मौसम बदला है, कई शहरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों के बीच वीकेंड कलेक्शन पर सभी की नजरें हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कई नई फिल्म और वेब सीरीज रहेंगी रिलीज। टीवी के रियलिटी शोज ट्विस्ट से दर्शकों की उत्सुकता बढ़ी है और कई शोज आगामी महीनों में आएंगे। लाफ्टर शेफ के नए एपिसोड में सेलिब्रेशन, मेहमानों का होगा धमाल। लॉकअप के नए सीजन को लेकर चर्चाएं तेज थी, शो आने के बाद लगातार फिर भी चर्चा में है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की आगामी फिल्मों की रिलीज डेट पर फैंस की नजरें हैं। बॉलीवुड सितारों की फिल्में आने पर रिलीज डेट पर साउथ में दबदबा भी जारी है।
पैन इंडिया फिल्मों की रेस में नए ऐलान से बड़ी प्रतिस्पर्धा। क्रिकेट जगत में आगामी सीरीज की तैयारियां तेज कर दी गई, युवा खिलाड़ियों को भी मिल रहे मौके। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की खास नजरें बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। रुपए की चाल पर वैश्विक बाजार और डॉलर इंडेक्स का असर देखने को मिला। स्टार्टअप सेक्टर में एआई आधारित कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ी। साइबर सुरक्षा को लेकर कंपनियों ने बढ़ाई सतर्कता। देश विदेश में डिजिटल पेमेंट का दायरा अब लगातार बढ़ता ही चला जा रहा। टेक कंपनियां नए फीचर्स, एआई फीचर्स तेजी से कर रही काम। मॉनसून ने खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने की उम्मीदें जगा दी हैं। कृषि क्षेत्र में बारिश से किसानों को राहत मिलने के आसार जताए गए। वैश्विक बाजार की हलचल पर निवेशकों की पैनी नजर देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम एशिया संकट बड़ा है बनी वजह। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फैक्ट को चेक करने में जागरूकता लोगों की बढ़ी। ऑनलाइन ठगी स्कैम रोकने के लिए साइबर एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आईं। देश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान तेज कर दिए गए। रेलवे के कई रूटों पर मरम्मत कार्य तेजी से कर रहा है प्रशासन। हवाई यात्रा में मानसून का असर, कई उड़ानों के शेड्यूल प्रभावित हो गए। पर्यटन स्थलों पर बारिश के बीच पर्यटकों की एडवाइजरी जारी कर दी गई। स्कूल कॉलेज में मौसम को देखते हुए कई राज्यों में छुट्टियां घोषित की गई। हेल्थ सेक्टर में मानसून जनित बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किए गए। आगामी मौसम को देखते हुए मौसम से मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से बचाव की लोगों को सलाह दी गई। देश भर में आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर सरकार का फोकस। रियल एस्टेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का असर दिखने लगा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों की रणनीति पर बदलाव देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर्स में डिजिटल सेवाओं पर तेजी से विस्तार हुआ। एआई तकनीकी से उद्योगों में बदल रहा काम करने का तरीका। जलवायु परिवर्तन के असर पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। देश में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को मिल रही है नई गति। युवाओं के बीच स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर बढ़ा जोर। देश दुनिया में मौसम, बाजार, भू राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा में बने रहे, सब पर सबकी नजरें। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।